हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अमित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत ही दिल में दुख भरा हुआ है, उसके साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। कॉरिजेंडम नोटिस दे दिया है रेलवे ने। सरकारी रिजल्ट पर फरवरी माह में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्यों कहा कि मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरआरबी यानी कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की ही वैकेंसी आ गई हैं। तो दुख के साथ क्यों कहना पड़ रहा है उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो दुख के साथ का रीजन जो है मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्यों दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वैकेंसी आ गई है। खुशी के साथ मैंने क्यों कहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। पहले जो वैकेंसी आई है उसकी थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो में बने रहें। ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनके लिए भी, और जो इस फॉर्म को फिल नहीं करने वाले हैं उनके भी लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलते हैं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, उसका रीजन है कुछ, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो हमारा इस वीडियो का बनाने का मकसद है। ठीक है, सबसे पहला मकसद ये है कि ये क्या है, CN0224 रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइंस, यानी कि इन्होंने जो है टेंटेटिव टेक्नीशियन की जो टाइमलाइंस हैं वो इशू कर दी हैं। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि इन्होंने जो क्या कहा है कि टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ कितनी, अबाउट 9,000 यानी कि 9,000 के समथिंग आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आ गई है, समझो ये आई गई है। ठीक है, 9,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और इन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 में आपका जो ये नोटिस है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि सरकारी रेल पर पब्लिक कर दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल में ये क्या ले लेंगे, फॉर्म को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। यानी कि आपके जो फॉर्म है मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवा के लास्ट डेट भी आपकी अप्रैल में हो जाएगी। फिर लास्ट में ये कह रहे हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024, यानी कि 2024 के दिसंबर में और अक्टूबर के माह के समथिंग में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। क्योंकि सीवीटी क्या गया है, एक ही दिन में 2-3 शिफ्ट होती हैं और कई सारी स्टेजों में इसका जाकर कई सारे दिनों में जाकर इसका एग्जाम होता है, तो इसलिए इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर बोला, यानी कि 3 माह इसका एग्जाम चलेगा। क्योंकि आपको पता है ये 21 जोन हो गई है रेलवे की समथिंग, और बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाली एक संस्था है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इसमें क्या दिया है, अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह का इसमें टाइम दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी मंथ 2024, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि जो क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फरवरी 2024 में इन्होंने ये कर लेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा प्लीज नोट, और आगे क्या कह रहे हैं, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोबेंशियली प्लान्ड फॉर इशू इन अप्रैल 2025। समझ में आ गई बात सारी की सारी। तो और ये जो है ना क्या है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, यानी कि ये रेलवे मतलब ये है कि ऑथेंटिक न्यूज है और इसमें कोई फेक नहीं है, ये वैकेंसी आ गई है। अब साथियों आपने क्या देखा होगा, अभी हाल ही में क्या बोलते हैं एएलपी की वैकेंसी आई, और आपने देखा होगा किस तरीके से मुद्दा चला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं ना आपको कुछ पहले दिखाना चाहता हूँ। ये तो देखो वैकेंसी आ गई, बहुत खुशी की बात है, किसी के लिए खुशी की बात है, किसी के लिए दुख की बात है। और दुख की बात किसके लिए है वो मैं आइए दिखाता हूँ आपको। मैंने क्यों क्यों कहा था कि मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा वैकेंसी आई है, तो आइए मैं दिखाता हूँ, वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरी देखना जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए।
तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना थोड़ा सा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखना। एक वीडियो और भी थी, मैं दिखाना, ये वीडियो देखना थोड़ा सा। देखिए देखो ये मीडिया के लोग किस कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी हो रही है, सब कुछ है। देखो साथियों, रेलवे एएलपी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था पटना में पिछले 12 दिनों से, समथिंग 10 दिनों से तो चल ही रहा था। तो देखो पुलिस वहाँ की, यानी कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके की है, देखिए। यहाँ पे आए हैं सिटी डीएसपी जी, और पहले देखिए आप छात्रों को पकड़ने की, देखिए उधर पे, आप देखिए उधर पे रिकॉर्ड करो, देखिए किस तरीके से छात्रों को पकड़ पकड़ के पुलिस लेके जा रही है वहाँ पे। यहाँ पे हल्ला हो रहा था, सब जा रहे थे, तभी कुछ मारे नहीं मारे, क्यों पकड़ा जा रहा था? बेमतलब हम लोग क्यों पकड़ा जा रहा है? बेमतलब को मार रहे, बेमतलब हम लोग जा रहे थे, क्यों पकड़ा जा रहा था? कोई तो देखो देखो किस तरीके की ये शासन व्यवस्था है वहाँ की। पकड़ा जा रहा। और मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, और ये देखिए संविधान का वो जो होता नहीं है उस पे। तो बिहार में क्या है कि आपने देखा होगा, पलटू राम की कहानी सुनी होगी। प्रिवेंटिव एक्शन है, पर प्रिवेंटिव एक्शन ये क्यों है? इसलिए क्योंकि वो बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं बिहार के लोगों को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ। और जो हमारे रेल मंत्री हैं, ठीक है, और मोदी जी, उनके लिए तो तुम क्या कहूँ, बस कुछ कहो मत ही, ठीक है। बहुत देख लो आप क्या स्थिति है छात्रों के साथ। ये नया वाला लोकतंत्र है भारत का, क्यों गिरफ्तारी हो रही है? ये देखो सर, ये क्यों हो रही है सर? बताइए। तो साथियों, ये वीडियो दिखाने का पर्पस क्या था। एक वीडियो और भी थी, मैंने देखी थी, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा मेरे पे भी, मुझे भी अपना डर है, क्योंकि वहाँ के क्या है कि न्यूज़ चैनल जितने भी थे, जो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर थे, लोकल न्यूज़ चैनल थे, वो सारे के सारे बैन कर दिए हैं आज से। आज है हमारी 31 जनवरी 2024, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बनी है किस प्रकार से बनी है, एक वीडियो और भी आप यूट्यूब पर देखना, डीएसपी अशोक कुमार के नाम से है। उन्होंने क्या है कि छात्रों पर बेशुमार लाठियां बरसाई हैं, बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि किस तरीके से। तो वो क्या है कि वो अधिकारी रैंक अधिकारी कहलाने लायक हैं डीएसपी अशोक कुमार, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ फाइनली कि ये जो सिचुएशन बनी है, यहाँ तक की जो सिचुएशन बनी है वो क्यों बनी। साथियों, हुआ ये था कि 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। वैकेंसी थी हमारी समथिंग 60,000। कितनी वैकेंसी थी आपकी? वैकेंसी जो थी साथियों, वैकेंसी थी 60,000 प्लस। ये आई थी साथियों 2018 में वैकेंसी आई थी एएलपी की, ठीक है। उसके बाद होता यह है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं आपको रियल में बताता हूँ हुआ क्या था। साथियों 2018 में हुआ था, 2018 में वैकेंसी आई थी एएलपी प्लस टेक्नीशियन। ये एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी साथियों, और ये जो आई थी 2018 में आई थी। ये एएलपी आप समझ रहे हो ना, ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट लोको पायलट। और टेक्नीशियन में जो क्या होता है कि एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें आईटीआई वाले भी जाते हैं, बीटेक वाले भी जाते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी जाते हैं, और इंटर वाले भी जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने पीसीएम से किया है। इसमें क्या है कि इसमें 12th और आईटीआई वाले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये वैकेंसी जो आई थी, और ये वैकेंसी साथियों आई थी समथिंग 60,000 प्लस वैकेंसी आई थी। कितनी आई थी? 60,000 प्लस वैकेंसी क्या आई थी साथियों? 60,000 प्लस वैकेंसी 2018 में आई थी। ये वैकेंसी जो अब फिल होने की डेट है, आप ये लगा लीजिए 2018 में आई थी, और इन्होंने बोल दिया है कि 2025 तक हम इन वैकेंसियों को जितनी भी रह गई हैं उनको वेटिंग लिस्ट में मतलब वेटिंग लिस्ट के थ्रू पूर्ण करा लेंगे। कब तक करा लेंगे साथियों? 2025 तक करा लेंगे। देखिए इनकी कितनी फास्ट प्रोसेस है, समझ में आ रही है नहीं, कितनी फास्ट प्रोसेस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज, एक तो मैटर ये हो गया कि भाई 2018 में आई थी, उसी के साथ में हमारी 2018 में हमारे क्या है, रेलवे किसकी? रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी साथियों, रेलवे ग्रुप डी की, और प्लस क्या है, एनटीपीसी, किसकी? एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी साथियों। ये जो आपकी वैकेंसी आई थी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की, ये जो आई थी हमारी कब आई थी? 2018 में आई थी। ये वैकेंसी समथिंग 1,03,000 के आसपास थी वैकेंसी। ये कितनी थी? 1,03,000 के आसपास में ये जो थी वैकेंसी थी, और 35,000 हमारी क्या थी?
ये 35,000 कितनी थी हमारी एनटीपीसी की थी। ये वैकेंसी हमारी कब आई थी? 2018 में आई थी। साथियों इनको भी इन्होंने बोल दिया है कि इनको भी हम समथिंग नहीं तो 2026 तक लगभग हम इन्हें पूर्ण करा लेंगे। ठीक है, तो ये तो था मैटर सारा का सारा जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसका। अब हुआ क्या, ये लोग कहने लगे, हुआ क्या साथियों, ये लोग कहने लगे, क्या कहने लगे कि ये वैकेंसी जो आपकी आएंगी एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएंगी, वो ये कहने लगे, संसद में जाके कहने लगे और खुद रेल मिनिस्टर कहने लगे, अगर ऐसा ना कह रहे हैं तो रेल मिनिस्टर आके बोल दें, झूठ बोल दें कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, उनके सारे के सारे प्रूफ मेरे पास यहाँ पे ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास एएलपी और ये पता है, ये एएलपी प्लस टेक्नीशियन और प्लस क्या है, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, और प्लस आरपीएफ यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि एएलपी प्लस क्या है, टेक्नीशियन और प्लस क्या है, ग्रुप डी और प्लस क्या है, आरपीएफ। तो इन सब वैकेंसियों को मिलाकर इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास समथिंग 2.5 लाख वैकेंसी हमारे पास है, कभी कह रहे हैं 1.75 लाख वैकेंसी हमारे पास है। जब ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 2.5 लाख वैकेंसी है, 1.75 लाख वैकेंसी है, और ये बोलते आ रहे छात्रों ने क्या सोचा, चलो हमारा 2018 वाली में नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2018 वाली का जो एग्जाम कराया था इन्होंने 2020, 21, 22 तक अब आके इन्होंने फाइनल कराया है। अभी भी उसकी वेटिंग चल रही है। केवल इन्होंने CBT 2 के बाद का जो है DV के लिए जो मेरिट दी है वो 2023 में दी है इन्होंने आके। ठीक है, 2023 फरवरी में आ गए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए उसकी भी ज्वाइनिंग इन्होंने बता दिया था कि हम 2026-27 तक करा लेंगे। और ये सब यूज कीजिए, इन्होंने बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास इतनी पोस्ट वैकेंट है। ये कब बोला है पता है, जब आपका क्या होता, ट्रेन हादसा हुआ था, उड़ीसा की साइड में हुआ था ट्रेन हादसा, जब 2 से ट्रेन आपस में टकरा गई थी, 300 से प्लस ज्यादा लोग मरे थे और कितने लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो तब इन्होंने बोला था कि हमारे पास, और इसका बोलने, ये जो पोस्ट वैकेंट थी इन्होंने क्यों बोला था पता है, ट्रेन जो एएलपी की जो पोस्ट होती है ना, ये वाली एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, ये क्या होता है, इसका जो होता है ना, उनको जो ड्यूटी करनी पड़ती है कम से कम नहीं तो 12-12, 10-10 घंटे करनी पड़ती है। यानी कि इनके रेलवे के पास ह्यूमन पावर जो थी बहुत ज्यादा कम थी। क्या कम थी साथियों, ह्यूमन पावर कम थी। लेकिन तब इन्होंने ये बोला कि हमारे पास वैकेंसी है। तब छात्रों को ये लगा, इतनी देर से जो मैं आपको समझा रहा हूं पूरी बात, तब छात्रों को ये लगा कि हाँ अब हमारा अगर इसमें नहीं हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं तो अब वैकेंसी अब आएंगी, बोलते हैं अगले साल आएंगी, अगले साल आएंगी। साथियों हुआ ये क्या हुआ मैं बताता हूं साथियों, अब तक 6 साल बीत गए, 6 साल बीत गए। ठीक है, किसको, रेलवे को 6 साल बीत गए, 6 साल। ठीक है, रेलवे को 6 साल बीत गए लेकिन वैकेंसी नहीं आई। कितनी है वैकेंसी साथियों, वैकेंसी आती है कितनी, 5,696 ये पोस्ट, ये वैकेंसी आ गई। लो ये आ गया तुम्हारा लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप दे दिया है। और ये किसकी वैकेंसी आई थी साथियों, एएलपी टेक्नीशियन की। आप मुझे बताइए 2018 से लेके, साथियों आप मुझे बताइए 2018 से लेके 2024 तक, 2018 से लेके 2024 तक क्या 21 रेलवे जोन है हमारे पास, क्या एक जोन में मात्र 30 एएलपी ही रिटायर होंगे? क्या 6 साल में एक रेलवे जोन में क्या 30 एएलपी ही रिटायर होंगे? बताइए आप मुझे, बताओ, क्या बताओ मोदी जी, आप बताओ, रेल मंत्री जी आप बताओ। रेल मंत्री जी, आपने जिस तरीके से बिहार में छात्रों के साथ किया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो आपको, अगर आपको वैकेंसी इतनी देनी ही थी, गुस्सा तो साथियों दिल में बहुत भरा हुआ, लेकिन थोड़ी मजबूरियां हैं, मैं कुछ आप शब्द बोल नहीं सकता। जब आपको इतनी ही वैकेंसी देनी थी तो काहे आप संसद में जाके बोलते थे कि हमारे पास इतनी वैकेंसी पोस्ट है, हाँ हमारे पास इतनी वैकेंसी पोस्ट है, हमारे पास इतनी वैकेंसी पोस्ट है, काहे बोलते थे आप? तो साथियों ये वैकेंसी आई, छात्रों में गुस्सा फूट गया, बहुत जोरदार ट्विटर कैंपेन हुआ। साथियों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आपको पता है भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी।
उससे पहले 20 जनवरी को बहुत जोरदार ट्विटर कैंपेन छात्रों ने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखने की कोशिश की। ये जो छात्र प्रोटेस्ट में बिहार के लोग, पटना के बेचारे स्टूडेंट्स सड़कों पर आए थे, ये एकदम यूं ही नहीं आ गए हैं। इन्होंने 20 जनवरी को प्रोटेस्ट किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लगभग 21 लाख ट्वीट हुए। 22 जनवरी को ये लोग शांत रहे क्योंकि इन्हें देशद्रोही कह दिया जाता अगर ये 22 जनवरी को भी इस तरह का प्रोटेस्ट कर दे। फिर 23-24 जनवरी को फिर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उनके ट्वीट सारे डिलीट कर दिए गए। फिर 26 जनवरी का इंतजार किया। 26 जनवरी का कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया, कुछ टीचरों ने आश्वासन दे दिया कि हाँ, कि आप जो है मतलब 26 जनवरी तक का इंतजार कर लीजिए और हो जाएगा। तो साथियों मैं ये कहना चाहूंगा, और साथ में टीचरों की अगर बात आ गई है तो छात्र एक तरफ बेचारे परेशान हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं आंदोलन के लिए, वैकेंसी बढ़ाओ वैकेंसी बढ़ाओ। और जाहिर सी बात है 6 साल की मेहनत है भाई, जिसकी इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, वो एलपी की तैयारी कर रहा है, 6 साल हो गए हैं, और आप लॉलीपॉप की तरह थमा दिया है एक जोन में 30 वैकेंसी। क्या तैयारी करेगा वो, बताओ आप। तो कुछ टीचरों ने तो देखा, कुछ नहीं देखा, आप ने देखा ना भाव देखा, सीधी वैकेंसी आई, ये लो अयोध्या बैच, और ये लो वो बैच, और ये लो अर्जुन बैच, और ये लो वो बैच। कोर्स बेचने लग गए, सिलेबस बताने लगे, क्लासेस स्टार्ट कर दी। कुछ टीचर ऐसे हैं बेचारों ने 8-8 दिन की छुट्टी रखी। तो मेरी ये जो मैसेज है उन टीचरों को, साथियों मैसेज भी करना और इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मेरा जो मैसेज उन टीचरों से है, वहां के टीचर क्या बेवकूफ है, आप लोग अपने कोर्स बेचने में लगे हुए। अभी वैकेंसी आ जाती है, आज ये एएलपी की टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है 9000, और एएलपी की अभी ये 70000 हो जाती हैं अभी एएलपी टेक्नीशियन मिला के। तुम कल कोई कोर्स बेचोगे अपना, कल कोई लगा दोगे थंबनेल, ये लो बैच, और ये लो और ये लो। वैकेंसी आते ही तुम वीडियो बना देते हो, लेकिन छात्रों के लिए वीडियो बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। तो साथियों ये बात ये थी कि छात्रों ने पूरा प्रोटेस्ट किया। साथियों 24 जनवरी निकल गई, 26 जनवरी निकल गई, 27 जनवरी निकल गई। ट्विटर सब ये ट्विटर माध्यम के से प्रोटेस्ट किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया। बाद में क्या हुआ, हमारा जो ट्विटर था वो सारा का सारा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जितने भी ट्वीट हम लोग कर रहे थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए, जितने भी छात्र ट्वीट कर रहे थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए। फाइनली हुआ ये साथियों, फाइनली हुआ ये कि फिजिकली प्रोटेस्ट पे आ गए, फिजिकली प्रोटेस्ट पे आ गए, प्रोटेस्ट पर आ गए। अब क्या होता है साथियों, जब छात्र शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो काहे आप उनको बंद कर रहे हैं, काहे आप उन पे लाठियां चार्ज कर रहे हैं, बताइए आप लोग, छात्र क्या करें। तो साथियों मैं ज्यादा क्या कहूं आपसे, आप सब जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे भरमार है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अब क्या कह सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी वैकेंसियां आप इसी में थोड़ा सा तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आपकी जो फाइनली है 9000 आपकी ये वैकेंसी आ गई है, 9000 आपकी ये वैकेंसी आ गई है, और समथिंग ये मान लीजिए 5696 वैकेंसी ये हो गई है। तो आपकी ये समथिंग ये मान लीजिए, तो ये 14696 वैकेंसी हो गई है। तो टोटल ये 14696 वैकेंसी हो गई है। तो अगर अभी भी हम इनको 21 जोन में डिवाइड कर देते हैं, तो अभी भी अगर हम इनको 21 जोन में डिवाइड कर देते हैं, समथिंग 1100 पोस्ट के समथिंग आएंगी। और उसमें भी अगर हम एक जोन में देखें तो समथिंग नहीं तो 60 वैकेंसी या 50 वैकेंसी, 60 वैकेंसी या 50 वैकेंसी बन रही होंगी। यानी कि 60 से 50 वैकेंसी एक जोन में एएलपी और टेक्नीशियन की बन पे आ रही होंगी, 60 से 70। अगर टेक्नीशियन और एएलपी की देखें तो समथिंग 70 वैकेंसी बन के आ रही है, ठीक है। तो आप इसी को बेस मान के अपना तैयारी कीजिए। और किसी का अगर इनकेस नहीं होगा तो इन लोगों ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि हम क्या है अब एग्जाम भी कराएंगे। और साथ ही एक चीज और मैं बताऊं, इन्होंने क्या है कि आरपीएफ में भी विज्ञापन दिया था, उनका भी 2200 वैकेंसी दी थी, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, वो बातें सारी छोड़ो। अब क्या है कि मैंने एक साइंस का बैच स्टार्ट किया है, और बैच का नाम क्या है साथियों, रामबाण। तो रामबाण मैंने ये क्या है, ये साइंस का बैच स्टार्ट किया है, और स्पेशली साथियों ये फिजिक्स का है। किसका है, फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का है, तो साथियों ये क्या है, फिजिक्स का बैच है रामबाण। अभी मैंने क्या है कि 2 ही क्लासें, इसमें 2 से 3 क्लासें ही मैंने शूट की थी। और जब लगा मुझे कि छात्र परेशान है और हम भी परेशान है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उस दिन से लेके मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी फिलहाल मेरी क्लास की जो फिजिक्स की है
तब तक एएलपी की वैकेंसी नहीं बढ़ जाती और छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक मैं अपनी ये क्लासेस आगे साइंस की अभी नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने रामबाण वैद और फिजिक्स स्पेशली मैंने क्या है, ये जो फिजिक्स पढ़ाई है ये स्पेशली साथियों रेलवे के लिए पढ़ाई है, खासकर रेलवे के लिए। जो रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने फिजिक्स पढ़ाई है और ये बिल्कुल फ्री बैच है, एकदम कोई पैसा नहीं है इसका, ठीक है। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ में इसके लिए आपको रामबाण के साथ में एक अयोध्या बैच से हमने स्टार्ट किया है, अयोध्या बैच। तो उसमें क्या है हमारा, उसमें चल रहा है साथियों मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है उसमें, मैथ। और मैथ भी कैसे चल रहा है, एक क्लास एक चैप्टर, एक क्लास एक चैप्टर। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। क्या सारी कहानी थी जो पटना में आंदोलन, रेल रोको आंदोलन शुरू किया, तो उसकी मैंने मोटा माटी आपको कहानी भी बताई और थोड़ा वैकेंसी के बारे में बताया। और आप चैनल का तो नाम पता ही है आपको, TKD एजुकेशन। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा आपके से रिलेवेंट लगी हो, और जो भी कहा मैंने सत्य कहा, उसमें झूठ कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।